जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों अब अभी तक हमने जो पढ़ा है ज्योग्राफी में, वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। हिमालय से जो नदियां निकल रही थी उनके बारे में पढ़ा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, हेडिंग लगा लो, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दोस्तों क्या होता है प्रायद्वीपीय? प्रायद्वीपीय भाग किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय, जैसे जो अपने भारत का भाग है, ये जो नीचे वाला दक्षिण का एरिया है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। इससे भी दो प्रकार की नदियां निकलेंगी। प्रायद्वीपीय भाग से दो प्रकार की नदियां निकलेंगी दोस्तों। एक तो होगी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, और एक प्रकार की होंगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है दोस्तों, जो पूर्व की ओर नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी। और जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर। अरब सागर मतलब गुजरात की साइड, और बंगाल की खाड़ी मतलब पूरब साइड, है ना। और जो बंगाल की तरफ खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो ज्वार नदमुख, नदमुख, ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब हम दो टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियां। आप हेडिंग लगा लो, पूरब की ओर बहने वाली नदियां। फिर हम एक बार मैप से पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल एक एक नदियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। हेडिंग लगा लो, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। चलो हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैप में देख रहे हो आप, जैसे कि ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी और डेल्टा का निर्माण करेंगी। सबसे पहले है हुगली नदी दोस्तों, हुगली नदी। और हुगली की सहायक नदी है एक दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार से तीन नदियां निकलती हैं। एक निकलती है दोस्तों ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर छोटा नागपुर पठार से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों एक स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी के बीच में एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी नदी, है ना। ये उड़ीसा के मेवछर जिले से निकलती है। जब हम एक एक नदियों के बारे में डिटेल में जानेंगे तब हम इनको सबको अच्छे से पढ़ेंगे। एक दोस्तों उसके बाद है पठार, कुछ पठार, दंडका पठार है, इससे महानदी निकलती है दोस्तों। एक तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से गोदावरी नदी निकलती है ना। गोदावरी महत्वपूर्ण नदी है। एक महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। और नदी दुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी, ब्रह्मगिरी से कावेरी, और वर्णनासा से बैगई नदी, और अगस्थस मलाई से ताम्रपर्णी, जो सबसे पूर्व की ओर बहने वाली सबसे दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी नदी। अब हम इन नदियों को
विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक नदी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कौन नदी कहाँ पर जाएगी, किस किस जिले में जाती है, किस नदियों पर कौन सा बांध है, कौन सा बांध किस काम का है, सब कुछ हम एक वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मैप बनाया था, मैप के बाद अब हम उन नदियों को विश्लेषण करते हैं अच्छी तरीके से, ये हर एक नदी के बारे में जानते हैं, क्या किस नदी में क्या खास है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है, इसे हम रांची का पठार भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। सबसे पहले दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी, है ना। दामोदर नदी भ्रंश घाटी, भ्रंश मतलब ये होता है दरार, दरार से होकर बहने वाली नदी है। दामोदर जो नदी है एक दरार से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है ना। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं। कौन कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, है ना, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल में अधिकतम बाढ़ लेकर आती है, इसके इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, कहते हैं। दामोदर नदी जो है एक महत्वपूर्ण नदी है। दामोदर नदी नदी घाटी परियोजना को पंडित नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा कहा है। स्वर्णरेखा नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से हुई है। रांची का पठार, है ना, रांची का पठार छोटा नागपुर पठार को ही कहते हैं दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है ना, ध्यान रखेंगे, स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों। अगली हमें 3 नदियां हैं, 3 नदियां, और स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी। स्वर्णरेखा नदी पर जो निकलती है स्वर्णरेखा नदी, वो रांची के पठार से ही निकलती है। स्वर्ण इस नदी पर हुंद्र झरना, ध्यान रखना, हुंद्र झरना स्थित है दोस्तों, हुंद्र झरना, है ना, स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कांची और करफारी, कांची और करकारी हैं, कांची और करकारी। अब हम ब्राह्मणी नदी के बारे में जानते हैं। ब्राह्मणी नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से हुई है ना, रांची के पठार से हुई है, और इसके बारे में कोई खास जानना नहीं है। अब आते हैं बैतरणी नदी के बारे में। ये एक छोटी नदी है जो उड़ीसा के मेवछर जिले से निकलती है दोस्तों, मेवछर जिले से, और बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट नदी है बैतरणी नदी दोस्तों। अगली नदी है महानदी। महानदी, महानदी के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित डंडका रंडे पठार है दोस्तों, एक पठार है डंडका रंडे पठार से होती है। यह नदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहती है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं सियोनाथ, सियोनाथ हो गई, हसदो, मंड, तेल, इब्र और जोकिंग हैं। 1 2 3 4 5 6 इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 6 हैं, और ये भी उसमें क्या नाम, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों हम अब गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी, अगली नदी है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रियक पठार, त्रियक पठार से होती है। यह नदी महाराष्ट्र कहाँ कहाँ जाती है, यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर त्र्यंबकेश्वर, जो त्र्यंबकेश्वर नाथ का जो मंदिर है, ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है दोस्तों, वो इसी नदी के तट पर स्थित है ना, तट पर स्थित है दोस्तों। और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पोलावरम जो बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। और गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, सबरी, पूर्णा और मांजरा
और प्रायहीनता है। वर्धा और वैनगंगा संयुक्त रूप से प्रायहीनता का निर्माण करती हैं दोस्तों। वर्धा और वैनगंगा, है ना, पूछा जाएगा कि वो कौन सी दो नदियां हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर प्रायहीनता का निर्माण करती हैं, वो वर्धा और वैनगंगा है। और यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। दोस्तों अगली नदी है कृष्णा नदी। अगली नदी है कृष्णा नदी। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन थी? महानदी। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में स्थित, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर पर्वत से हुई है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इस नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध, ध्यान रखना, कर्नाटक में अलमाटी बांध और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मालप्रभा, घटप्रभा और मूसी नदी। हैदराबाद, आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद में कौन सी नदी है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे बसा है। अगली छोटी छोटी दो नदियां और बची हैं, उनके बारे में और जान लेते हैं, फिर हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र खत्म हो जाएगा दोस्तों। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां खत्म हो जाएगी, है ना। ये तो आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। दोस्तों अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी या वार्षिक नदी है जो पूरी साल बहती है दोस्तों, पूरी साल। कावेरी नदी, कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी ताल से होती है दोस्तों। कावेरी जल विवाद है एक, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है ना। जो फैसला है वो 5% इसका पानी यूज करता है केरल, 41% कर्नाटक और तमिलनाडु इसका पानी 56% यूज करता है दोस्तों। कर्नाटक की इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमबेटी, स्वर्णवती, अमरावती, लक्ष्मण तीस्ता, भवानी, कवानी इत्यादि। दोस्तों उम्मीद है प्रायद्वीपीय भारत आपको समझ में, जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं वो आप समझ पाए होंगे।